अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी लाइन 360 एक बरी पदा मन बेनिश बख्श शुमारा वशद गुशियन चूँकि मैं होती प्रोग्राम मरुची स्टोरी लाइन 360 गप्पो हाल कनी स्पेशली अगर मैं बलूचिस्तानी गप्पा बिकनी तो बलूचिस्तान एक मर्ज बिजा की 43 मियाँ गेश यगो मज़ीद गेश बुआनी और ये मर्ज अस्ती रोज़ परोज गेश बुआनी वादे के बलूचिस्तान हमाचारी के ब्लड बैंक नबुआ के वजह छी मुश्किलात बाजी दरपेशा ये मरीज़ कराची या हे दगे हांदो शहर कायन ते और आयन अस्ती होने वास्ता बाजी मुश्किलात निदीम पानी कनक बीतती वादे के केच तहाँ स्पेशली माँ बेचारी तो केच अस्ते बाज़ मजनी की सासिया बलूचिस्तान अगर माँ केच गप्पा बिकनी तो मजनी की सासी अस्ती ये मर्ज शिंग बुआनी और इसे गिरोदार करेंगे वास्ता छे एक मत हमली तक बीतती मैं प्रोग्राम में तह कोशिश हमशे कि मैं डॉक्टर सा हाँ मैं वती प्रोग्राम में तहा वार बिगनी ताकि माहलूकार गेशा ची गेश शे वाले ची सरपदी दिया गया वास्ते शे गिरोदार चूम कनक बीतती और इसे अलावा अस्ते ए तादाद चिक्करी और ब्लड बैंक का ए जो मरीज़ा आयना ची सहूलियात दिया बीतती सरकारी अस्पताल अस्ती थैलिस्मिया मरीज़ आने वास्ते ची सहूलियात अस्त मरुची मौती प्रोग्राम ये वाले ची गपो हाल करें चूँकि केच स्पेशली में गब बिकनी तो केच यक गिंदे की एक मजनी कची ए वहदा अस्ते तैलिस्मिया मरीज़ के दीमा पैदा का और बाजी आयना दुश्वारी दीम पानी कनक भी आ गए छे कि ब्लड बैंक न आगे वजह छे आयाना बाज़ मुश्किलात छे कि माए तहा यक बरी आयना लाजम अस्ते वती होन देगी वादे के हो ब्लड बैंक न बुआगे वजह ची अस्ती बाजी मुश्किलात आनी दीम पानी कनक बुआगे मरीज़ानी वास्ता और अस्पताल वादी के कोई ख़ासी चूँकि रिपोर्ट हम दीमात का माउदा ची रिपोर्ट हम ज़रूरत कोई असराती न बुआगे वजह ची मरीज़ानी वास्ता तो ये मरीज़ ख्वार गिंदक पैदा का और मरीज़ अस्ते बाज़ मजनी पंदे बुरनते और ईदगी शाहरा रवनते मैं गोना गपो हाल करने के वास्ता डॉक्टर अदनान मजीद की तैलिस्मिया वर्करी आई वहद अस्ती तैलिस्मिया वाली अच्छी कार हम करने गए और रिटायर्ड प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर हम आई अच्छी मजीद गपो हाल करनी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपसे ये जानना चाहते हैं जो कि हम तैलिस्मिया के हवाले से अपने प्रोग्राम में बातचीत कर रहे हैं तो इतनी बड़ी तादाद में चूँकि हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा ये तैलिस्मिया की जो मर्ज़ है वो फैल चुकी है। स्पेशली अगर हम केच की बात करें तो केच में इतनी बड़ी तादाद में तैलिस्मिया की केसेस होने की क्या वजूहत हैं और इस हवाले से क्या काम किए जा रहे हैं? लेकिन थैलेसीमिया की बेसिक वजह तो आपको पता ही, ये एक मोरिसी बीमारी है जो कि जीन्स के जरिए पैदा होती है। माँ और बाप अगर दोनों में थैलेसीमिया के जरासीम हो तो ये बीमारी फैलती है। बेसिकली ये थैलेसीमिया की बीमारी जितनी भी है, ये इसको थैलासीमिया यूनानी लफ्ज़ है जिसका मतलब है सी का। तो ये मेडिटेरियन सी के साथ साथ जो भी बेल्ट गुजरती है उस एरिया में ये काफ़ी ज़्यादा, जिसमें जोब का एरिया हो गया, आपका ये हो गया, इस वजह से बहुत ज़्यादा होता है। ये कोई ऐसा जरासीम नहीं है कि जो मतलब जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। ये माँ और बाप दोनों से मुंतकिल होता है। अगर माँ माइनर है, बाप भी थैलेसीमिया माइनर है, तो जब उन दोनों जोड़ों की आपस में शादी होगी तो उसमें चांसेस हैं कि 50% जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मल पैदा होते हैं, थैलेसीमिया के पैदा होंगे, 25% उसमें थैलेसीमिया मेजर के होंगे और 25% माइनर होते हैं, 50% नॉर्मल भी हो सकते हैं उसमें बच्चे। तो इसमें मतलब कोई ऐसी खास वो वजह नहीं, इसमें दोनों की वजह से ये होती है बीमारी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आप फरमा रहे थे कि माँ और बाप में अगर ये पाया गया तो बच्चे में भी हो सकता है, तो मौरूसी बीमारी तो है लेकिन अक्सर हमें सुनने को ये मिलता है कि मतलब ये कज़न्स मैरिज से हो सकता है। तो क्या कज़न्स मैरिज से भी ये हो सकता है या अगर दिगर कहीं और भी शादी करने की वजह से ये बीमारी हो सकती है? हो सकती है, देखे ना, इसीलिए तो कहते हैं कि ईरान में नहीं है, ये बीमारी खत्म कर ली है, इंडोनेशिया ने ये बीमारी खत्म कर ली है। वो जो है प्री मैरिज, जो शादी से पहले एक प्री स्क्रीनिंग होती है, उसमें वो फीमेल का भी टेस्ट कर लेते हैं इसके लिए, थैलेसीमिया के लिए, और मेल का भी कर लेते हैं। अगर दोनों में माइनर आ गया तो फिर तो 100% चांसेस है कि उनमें थैलेसीमिया मेजर के बच्चे पैदा होंगे। अगर मेल में, अगर आप मेल उसका माइनर नहीं है, मेल नॉर्मल है, फीमेल माइनर है, कोई फर्क नहीं है। फीमेल में माइनर है, मेल नॉर्मल है, तब भी कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर दोनों में इसके ये जरासीम पाए जाते हैं थैलेसीमिया माइनर के, तो उनकी शादी आपस में वहां नहीं कराई जाती, जिसकी वजह से ये वो जो है उनमें ये मर्ज खत्म होता जा रहा है।
सर वैसे आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे मुल्क में आप किस तरह देखते हैं कि ये जो जैसे कि आप फरमा रहे थे कि मतलब ये जो माँ बाप में अगर ये पाया गया ये जरासीम तो बच्चे में हो सकती है, तो इसके लिए कानून साजी क्या होनी चाहिए? कानून साजी तो देखें, ये बलूचिस्तान असेंबली वाहिद असेंबली है जिसने 2016 में कानून पास किया था कि शादी से पहले दोनों की स्क्रीनिंग हो जाए, इनका टेस्ट हो जाए HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो कानून भी पास है लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुई है। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए कि शादी से पहले जोड़े का आप टेस्ट कर लें तो थैलेसीमिया बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्या लोगों में इस हवाले से आगाही है? आगाही भी है, लेकिन आपको पता है कि जो हमारे जैसे कि बलूचिस्तान है और ये हमारे जो इतने कबायली एरिया हैं, इनका सेटअप इस किस्म का है कि आप बचपन से आपस में उनकी मंगनी हुई होती है। कजन में भी यही होता है कि ये उसकी है और बच्ची की शादी उससे होगी, चचा के बेटे से, या ये, तो वो लोग इस चीज पे राजी नहीं होते टेस्ट करवाने पे। अगर टेस्ट हो जाए, आप उनको बता दिया जाए कि जी आपके बच्चों में ये मौजूद है, आप इनका शादी करवाना चाहते हैं तो बेशक करवा लें, लेकिन उसके लिए फिर टेस्ट होते हैं कि जैसे वो जो जोड़ा है उसमें से अगर वो हामला होती है तो उसका एक टेस्ट कर लेते हैं 3 महीने के 4 हफ्तों पे, जिसको कहते हैं क्रॉनिक विलाई सैंपलिंग। उसमें से टेस्ट करके पता चल जाता है कि ये बच्चा थैलेसीमिया मेजर का पैदा होगा या नहीं। तो आप उन जोड़े को बता सकते हैं कि आप इसको कैरी ऑन करना चाहते हैं, यहाँ के उसके लिए फतवा भी मौजूद है मौलाना तकी उस्मानी साहब का कि आप उसको ज़ाया करना चाहें तो फिर आप उसको ज़ाया कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है ये सारी जिंदगी की एक बीमारी है कि ये इलाज तो कोई नहीं है, आपने हर महीने इसको ब्लड भी लगाना है, इसकी मेडिसिन भी महंगी है, तो ये एक फैमिली के ऊपर एक बोझ बन जाता है जिसका अल्टीमेटली कोई ऐसा इलाज नहीं है कि मतलब उसका कोई इलाज हो। और उसकी रोकथाम का एक यही तरीका है कि आप इनका शादी से पहले अगर टेस्ट हो जाए और ये कानून साजी हो जाए, इस पे इम्प्लीमेंट हो। कानून साजी तो है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई अभी तक। अच्छा सर, चूँकि आप खुद भी थैलेसीमिया के हवाले से काम कर रहे हैं, तो कितने केसेस तकरीबन आपके इन्फॉर्मेशन के तहत कितने केसेस केच में रिपोर्ट किए गए हैं थैलेसीमिया के? और थैलेसीमिया के मरीजों के हवाले से अगर कहा जाए, चूँकि उनको बर वक्त खून की अशद ज़रूरत होती है, तो ब्लड बैंक को कैसे आप देखते हैं सर? सरकारी ब्लड बैंक होना कितना ज़रूरी है? देखिए, मैं तो यहाँ पे कोयटा में काम करता रहा हूँ, थैलेसीमिया सेंटर है जिन्ना रोड पे। हमारे पास जो रजिस्टर्ड पेशेंट है जो हमारे सेंटर में है वो राउंड अबाउट 2500 के करीब है। इसी तरह BMC में भी हमारा एक सेंटर काम कर रहा है। इसी तरह हमारा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में भी है, सिब्बी में भी है। लोग ऐसे भी हैं कि जो डिफरेंट, जैसे कि ब्लड ले लिया घरों में लगा लिया, लेकिन वो बहुत मतलब वो गलत करते हैं। उनको लाजमी तौर पे थैलेसीमिया सेंटर आना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो इस हवाले से यही है कि हमारे पास एक ब्लड बैंक है स्पिनी रोड पे, ब्लड बैंक है जिसके रीजनल डायरेक्टर है डॉक्टर हनीफ महंगल है, वो भी इस पे काम कर रहे हैं। लोग, सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास डोनर्स नहीं है, लोग ब्लड डोनेट नहीं करते हैं। इसके लिए वालिदैन को बड़ी मुश्किल होती है, वो लोगों की मिन्नतें करते हैं, खानदान वाले भी आखिर कब तक खून देंगे बच्चों को, वो भी तंग आ जाते हैं। तो इसके लिए ये है कि इसी आगाही की जरूरत है कि लोगों में एक शऊर पैदा हो कि इन बच्चों को उनकी जिंदगियों का दारोमदार इनके खून के अतिये पे है। इनकी एक बोतल से बच्चों को 3-4 महीने की जिंदगी मिल सकती है। तो ये आगाही जरूरी है लोगों में कि खून डोनेट करें। वैसे भी 3 महीने के बाद आपका ब्लड RBCs आपके नए बन जाते हैं, तो आपका खून वैसे ही जाया हो जाता है, RBCs टूट जाते हैं, नए RBCs बनते हैं। तो लोगों को चाहिए कि इसके लिए खून की अतिया दिया करें। अच्छा सर, हमारे पास रिपोर्ट केच से भी आया कि केच में काफ़ी तादाद से थैलेसीमिया के जो मर्ज़ हैं वो फैलने लगी हैं या कि केसेस में इजाफा हो गया है। तो सर केच में आप ये ब्लड बैंक कहाँ पर वाक़ है ताकि लोगों को आसानी से खून मिल सके? मेरे ख्याल इधर तुर्बत में तो होगा, लाजमी होगा, तुर्बत में है, सेंटर है। लेकिन ये कि ये मर्ज ऐसे तो नहीं फैलता कि जी कोई सैलाब आ गए या कि केस फैल गए हैं। रिपोर्ट नहीं हुए होंगे, रिपोर्ट लेट हुए होंगे, तो मतलब ये ऐसी बीमारी कोई वबाई बीमारी नहीं है कि ये ज्यादा हो गई है या किसी उसकी वजह से है या किसी कोई वायरल इन्फेक्शन है। ये तो आपको पता है कि जब मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये तो माँ और बाप दोनों से होगा। लाजमी नहीं है कि केच में माँ बाप को माइनर है, या सिब्बी में भी हो सकता है, मकरान में भी हो सकता है, सोब में भी हो सकता है। ये कोई स्पेसिफिक एक इलाका नहीं है कि आप कहें कि जी वहाँ पे ये ज्यादा हो गए हैं या ये फैल गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदनान साहब वश न्यूज़ को टाइम देने के लिए।
डॉक्टर अदनान मजीद मैं गुना गपो हाल कनी गए क्या ये वक्त हम तलिस्मिया सरकार कनी गई और आ चुके हैं मेडिकल अफसर ही हम ये गपो हाल शुमा दिलगुश को चुके ये गुशा गमशा कि ब्लड अस्ती होने अस्ती बाज़ मारा दुश्वारी दीमा का चेके होने जो होन दियो का यानी नबिया के वजह अच्छी अस्ती मरीज़ा न बर वक्त तो होन रस का बाज़ दुश्वारी दिमपानी कने कपीती और मरीज़ बाज़ अस्ती परेशान बीती छे कि मरीज़ बर वक्त अस्ती खून नरसिती और बाज़ मसनी तादादी अस्ती केसेस बितगा रिपोर्ट ये वहादा के छे अगर मगबिकनी तो के अस्ती तलिस्मे मरीज़ाना बाजी जंजालानी दिमपानी छे कि यक की रिपोर्ट तो हमेशा की अस्ती ब्लड बैंक नबुआ के वजह छे उदा अस्ती बाजी मर्दम वती मदद वते तहत उदे एक प्राइवेट ब्लड बैंक के चलाइन गया भले उदा हम खून अस्ती अशद ज़रूरत है जो तलिस्मे मरीज़ानी वास्ता खून अस्ती डोनर्स नबुआ के वजह से उदा हम मर्दमाना परेशानी दिमपानी भी आ गए तलिस्मे स्पेशलिस्ट डॉक्टर अस्मा मैं गुनागा पोहाल करती आइए जी जस्ट पर्सन अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया टाइम देने का। बताएगा कि इस वक्त अगर केज के हम तलिस्मिया के मरीज़ों के हवाले से बात करें तो काफ़ी तादाद में तलिस्मिया के जो केसेस है वो रिपोर्ट हो गए, स्पेशली अगर केज में बात की जाए और ऑल ओवर अगर बलूचिस्तान की बात करें तो मैडम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो तलिस्मिया के जो मरीज़ हैं वो रिकवरी अपनी कैसे उनकी मुमकिन हो सकती है और वो शुरुआती जो अलामात होते हैं वो क्या हो सकते हैं? देखिए थैलेसीमिया जो है जैसे कि आप लोगों को कुछ अंदाज़ा भी होगा ये एक इनहेरिटेड डिजीज़ है, यानी कि माँ बाप दोनों जो है वो थैलेसीमिया माइनर होंगे तो बच्चा जो है वो थैलेसीमिया मेजर का पैदा होता है लाजमी। तो इसमें ये है कि सबसे पहले तो ये देखा जाए कि अगर हम लोग अपने बलूचिस्तान का देखते हैं तो बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा जो प्रिवेलेंस है थैलेसीमिया की वो बलूचिस्तान में ही है और अनफॉर्चुनेटली हमारी बलूच पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। इसकी अगर आप जो ये कह रही हैं कि पैदाइश के बाद पता कैसे चलता है, तो फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ लाइफ में जो है ना हमें पता चल जाता है कि बच्चा थैलेसीमिया का मरीज है। कुछ तो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो कि 3 मंथ्स की 6 मंथ्स की एज में आ जाते हैं, कुछ 1.5 साल की उम्र में, कुछ 1 साल की और कुछ 2 साल की उम्र में आते हैं। माँ बाप आके शिकायत करते हैं कि बच्चा हमारा बहुत पीला पीला नजर आ रहा है, सुस्त है, खेलता कूदता नहीं है, खाता पीता सही नहीं है। टेस्ट करवाते हैं खून की कमी आती है तो फिर हम इसका HB इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेस्ट करवाते हैं तो फिर हमें कंफर्म हो जाता है कि बच्चा जो है वो थैलेसीमिया का मरीज है। इन बच्चों में जो है वो खून शुरू से बनता ही नहीं है, तो उनको जो है पूरी जिंदगी खून की जरूरत पड़ती है। हाँ, अगर मैनेज ये लोग अच्छे से करें अपने आप को, टाइम पे ब्लड लगवाते रहें और थैलेसीमिया की मेडिकेशन इन लोगों को मिलती रहे तो इनका लाइफ स्पैन अच्छा चलता है। हमारे पास हैं काफ़ी पेशेंट हैं जो कि 30 अबव एज से भी हैं, 40s पे भी हैं, लेकिन अगर सिवियर थैलेसीमिया है और ट्रीटमेंट बिल्कुल अच्छी नहीं हो रही है तो 20 से 30 साल की उम्र में लोगों की डेथ हो जाती है, इवन बहुत अर्ली भी हो जाती है, अंडर 10 ईयर्स की उनकी डेथ हो जाती है। अच्छा मैडम, आपसे ये जानना चाहेंगे जो कि ऑलरेडी अगर वो तैलिस्मिया के मर्ज़ हैं, अगर वो दीगर बीमारी उनको मतलब ये बुखार हो गया या कि उनको और दीगर बीमारियां होगी तो वो किस कदर उनके लिए ख़तरा लाहक हो सकते हैं? असल में देखिए तैलिसीमिया ऐसा मर्ज है ना कि इसकी वजह से इम्यूनिटी पेशेंट की बहुत ज़्यादा कम होती है, तो हम लोग जो है बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को, उनके पेरेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि खट्टे ठंडी चीज़ों से, बाहर की चीज़ों से परहेज किया जाए। इसका मकसद सिर्फ यही होता है कि बच्चे को बुखार ना हो, मोशन ना हो, वॉमिटिंग ना हो, क्योंकि ये होता है ना तो फौरन ट्रिगर हो जाता है, HB लेवल फौरन नीचे गिरता है। इसकी वजह से अगर एक बच्चे को 15 दिन के बाद खून लग रहा है तो उसे हफ्ते के बाद लगना शुरू हो जाएगा। तो इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। सबसे पहला तो ये होता है सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। उबला हुआ पानी लाजमी इस्तेमाल करें ताकि किसी भी किस्म का जरासीम जो है वो आप अपने बच्चे को ना दें। जितना इन चीज़ों से दूर रखेंगे उतना जो है ना हमारे लिए इलाज में आसानी होगी इनके लिए। अच्छा, ये तैलिस्मिया के जो इतने इस तादाद में ये जो केसेस रिपोर्ट हो गए हैं तो सरकारी ब्लड बैंक की क्या सूरत हाल है बलूचिस्तान में, अगर स्पेशली हम बात करें? सरकारी ब्लड बैंक हमारे पास जो है वो RBC के नाम से रीजनल ब्लड सेंटर, इसकी 2 ब्रांचेस हैं कोयटा में। एक सिंध रोड पे मिलेगी आपको जो मेन ब्रांच है, और एक जो है वो सिविल हॉस्पिटल के अंदर है। तो जो डोनर्स आते हैं वो यहाँ पे ब्लड देते हैं, इधर से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पेशेंट्स को ब्लड मिल जाता है। बाकी हमारे पास कुछ प्राइवेट भी काम कर रहे हैं, जैसे कि पश्तूनख्वा है ब्लड बैंक है, बलोच ब्लड बैंक है, इस तरह के 2-4 और हैं।
लेकिन हम लोग प्रेफर करते हैं कि पेशेंट जिसके हमारे बहुत ज़्यादा नॉन अफोर्डिंग होते हैं तो आरबीसी से ले आए, या फिर डोनर्स लेके आते हैं तो सेंटर में ब्लीड हो जाता है ब्लड, हम लोग खुद ब्लीड कर लेते हैं। तो इसके लिए आपके चैनल के थ्रू मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आवाम अगर बिल्कुल बिल्कुल मैडम, आप अपने हमारे चैनल के तवज्जो से आप अपना पैगाम दे सकती हैं। जितना देखें बच्चों को इधर पे खून की जरूरत है, तो उसके लिए तो यही होता है कि जितना ज्यादा लोग डोनेट कर सकें ब्लड, ये एक सदका जारिया के तौर पे होता है। हर इंसान 3 महीने के बाद ब्लड डोनेट कर सकता है, क्योंकि हमारे जो ब्लड सेल्स है वो वैसे ही नए बनने होते हैं 120 दिन में। तो इसमें तो अच्छा यही है ना कि हम खून बचाना, खून देना एक अतिया है जो कि जिंदगी बचाता है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा दें, क्योंकि आगे रमजान का महीना आ रहा है, रमजान के महीने में वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाता है खून देना। इन बच्चों की तो जिंदगी यही है, खून मिलेगा तो चलेंगे, नहीं तो नहीं चल सकते। तो आप लोगों से गुजारिश यही है कि जितना हो सके आप लोग अतिया दें खून का, कुछ पैसों का अतिया दे सकते हैं तो लोगों की मदद करें। हमारे बलूचिस्तान में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा मैडम, ये जो ब्लड बैंक होते हैं तो मतलब उसमें जो खून के अक़साम होते हैं, अक्सर हमें देखने को मिलता है जो ओ नेगेटिव है या कि कुछ इस तरह के नायाब किस्म के जो खून होते हैं। तो ऑलरेडी ये जो नॉर्मल खून भी बलूचिस्तान में अगर वो ब्लड बैंक में देखा जाए तो उसकी अशद ज़रूरत होती है। तो ये जो नायाब खून है वो थैलेसीमिया के मर्ज़ के लिए कैसे मैनेज आप लोग कर रहे हैं? देखिए, ये होता है कि पहली प्रेफरेंस तो ये होती है कि हम लोगों को काफ़ी डोनर्स आके अपने नंबर्स लिखवा जाते हैं, स्पेशली नेगेटिव वाले वो अपने नंबर्स लिखवा जाते हैं। तो हर 3 महीने के बाद हम उनसे रब्ता लाज़मी करते हैं कि बच्चे को ब्लड की ज़रूरत है, आप इसे आके दे दें। बाकी माशाल्लाह जो पेरेंट्स हैं वो खुद इतने ज़्यादा एजुकेटेड हैं इस मामले में कि वो लोग जो हैं खुद से तलाश करते फिरते। बाकी जो बच्चे जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप के होते हैं उनके पेरेंट्स भी नेगेटिव ही में होते हैं। तो अगर नहीं मिलता, इनकेस कहीं से भी नहीं मिल रहा और बच्चे को बहुत ज़रूरत है, तो फिर वालिद का या चचा का, रिश्तेदारों में नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है फिर उनका ले लेते हैं हम लोग ब्लड, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो ज़ाहिर है ज़रूरी है, मुश्किल से मिलता है लेकिन मिल जाता है। यहाँ पे हमारे सूबे में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि लोग डोनेशन बहुत ज़्यादा देते हैं कंपेयर टू सिंध और पंजाब। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डोनेशन दी जाती है, तो इस मामले में आसानी होती है। अच्छा मैडम, चूँकि आप खून की कमी के हवाले से बात कर रही हैं कि ब्लड बैंक में खून ना होने की वजह से ये जो मरीज़ हैं वो उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, तो क्या आपके पास ऐसे कुछ अमवात भी रिपोर्ट हुए हैं जो ब्लड ना मिलने की वजह से हुई हों? नहीं, शुक्र अल्लाह का ऐसा कुछ भी हुआ है, बस कॉम्प्लिकेशंस की वजह से होता है। ज़्यादातर इसकी जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो हार्ट फेलियर होता है। बच्चा पेशेंट जो भी है थोड़ा बड़ा है, हार्ट फेलियर की वजह से डेथ हो जाती है। कुछ ऐसे हैं कि नेग्लिजेंस बहुत ज़्यादा है पेरेंट्स की, खुद वो इन चीज़ों में पड़े होते हैं, तावीज़ों में ये वो, तो वो बाबाओं के पास जाते हैं कि 2 HP तक ले आएंगे, 3 HP तक ले आएंगे। जब बच्चा बिल्कुल हाथ में आ जाता है फिर वो अस्पताल की तरफ लेके भागते हैं। तो ऐसे बच्चों को जो है ना फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। बाकी जो हम लोग इन लोगों को जो गाइड करते हैं, हम कहते हैं 7 to 10 तक अपना HP लेवल मेंटेन रखें तो आपका बच्चा माशाल्लाह अच्छा चलता रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई वो नहीं है, डेथ रेशियो इस चीज़ से नहीं आता। बाकी कोई बीमारी उनको लग गई है उसकी वजह से हो सकता है, या फिर हार्ट फेलियर होता है इन लोगों का, इसकी वजह से डेथ हो जाती है, वरना ऐसे नहीं होता। अच्छा, आगाही के हवाले से आप क्या कह सकते हैं कि थैलेसीमिया के जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तो क्या थैलेसीमिया के हवाले से लोगों में आगाही भी है? बहुत हद तक हो चुकी है, लेकिन जो है हम लोग तो ये सिखाते हैं, बताते हैं कि शादी से पहले जो है HP इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेस्ट लाजमी करवाया जाए। ये टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है, मर्द और औरत दोनों का होना चाहिए। लेकिन आप समझ सकते हैं हम जिस माशरे में रह रहे हैं तो इसमें लड़की का टेस्ट करवाना इतना मुनासिब नहीं समझा जाता। तो हम ये कहते हैं कि लड़की का टेस्ट करवा लो, अगर तो वो माइनर निकल आता है तो फिर लड़की का भी कराओ। लड़की अगर नॉर्मल होती है तो दोनों शादी कर सकते हैं, और अगर लड़का माइनर नहीं निकलता, नॉर्मल निकलता है, तो फिर लड़की का टेस्ट कराने की जरूरत ही नहीं है। तो इनके आगे जो बच्चे होंगे उनको थैलेसीमिया होगा ही नहीं। तो सबसे पहली प्रिवेंशन तो यही है। हालांकि हमारे बलूचिस्तान असेंबली से ये बिल भी पास हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है हमारे सूबे में, बल्कि मुल्क में ही नहीं इम्प्लीमेंट हुआ है। कहीं पे भी HP इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेस्ट नहीं करवाया जाता। अगर ये करवाना शुरू कर दें तो थैलेसीमिया का जो रेशियो है वो बहुत तेजी से नीचे गिरेगा, क्योंकि ये हो नहीं रहा। कबायली सिस्टम है, खानदानों में शादियां की जाती हैं,
किसी के 5-5 बच्चों को थैलेसीमिया, किसी के 4-4 बच्चों को थैलेसीमिया है, वो आगे भी खानदान ही में शादी करते हैं। इसी वजह से ये फैलता जा रहा है और इससे कोई रोकथाम है ही नहीं। अवेयरनेस है लोगों को, लेकिन वो जो हमारे यहाँ के वो हैं सिस्टम इस तरह कह के भाई जुबान दी हुई है, शादी इसी से होनी है तो शादी इसी से होनी है, ये वो वाले सिस्टम चल रहे हैं यहाँ पे। कभी इस चीज पे तो काम करना रहता है कि ये किस तरह से समझाया जाए लोगों को। अच्छा मैम, क्या ऐसा हो सकता है कि एक बच्चे में अगर थैलेसीमिया ना हो तो दूसरे बच्चे में हो सकता है? तो हो सकता है क्योंकि हमारे पास, हाँ, चूँकि रुझान तो ये है कि मतलब ये जो थैलेसीमिया के जो पेशेंट होते हैं तो उनके जो माँ बाप होते हैं वो ये सोचकर बच्चा और भी मज़ीद पैदा करने की कोशिश करते हैं कि अगर इस बच्चे में है तो हो सकता है कि दूसरे बच्चे में ना हो। देखिए ये हम इसे कहते हैं ट्रेट्स होते हैं। ये मदर और फादर जो है ना दोनों थैलेसीमिया माइनर होते हैं तो बच्चे थैलेसीमिया मेजर के होते हैं, लेकिन इसके भी चांसेस होते हैं 25%, 25%, 50% में डिवाइडेड होते हैं। तो हमारे पास 25% जो है ना वो माइनर बच्चे भी होते हैं, और कुछ जो माइनर जो होते हैं वो कैरियर्स होते हैं, कुछ जो होते हैं 25% नॉर्मल में आ जाएंगे, 50% जैसे भी थैलेसीमिया मेजर में आते हैं। तो हम लोग ये गाइड करते हैं कि आप जब मदर कंसीव कर लेती है तो उसके 3 मंथ्स के अंदर अंदर अल्ट्रासाउंड भी होता है जिसमें जेस्टेशनल एज इन लोगों की कंफर्म की जाती है। उसी में जो है ना ये देखा जाता है कि बच्चा CVS का टेस्ट होता है, ये पेट के अंदर ही होता है, माँ के पेट के अंदर टेस्ट होता है। तो इसमें देखा जाता है कि बच्चा थैलेसीमिया का होता है तो उसको बच्चे को जाया करने की इजाजत हमने ली हुई है। मुफ्ती तकी उस्मानी का इसके बारे में फतवा दिया हुआ है। तो हम लोग हर एक कपल को ये गाइड करते हैं कि अगर आप लोग कंसीव कर रहे हैं तो 3 महीने के अंदर अपना टेस्ट करवाएं। अगर बच्चा मेजर का निकलता है तो आप उसको जाया करवा सकते हैं, और अगर माइनर है या नॉर्मल है तो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर लें। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अस्मा मैगुना गपो हालकन गया आई थैलेसीमिया स्पेशलिस्ट है आई गपो हाल शमा दिलगुश को चुके ये गुशा गमशे था कि बाजी जो केसेस रिपोर्ट बे गया आई जो मैरिज आची सारी अस्ती टेस्ट हुआ ग्लासमी पर्चा के आगाई मर्द में तका नबीती तो आई अस्ती मजनी तादाद या बीती और केचे जो कि अगर मैं गप बिकनी तो केचे मजनी तादाद ही अस्ती केसी से थैलेसीमिया रिपोर्ट बुता और ये वाले अच्छे मैं डॉक्टर्स आनी गुना का पुहाल भी था ये गुशे गमशे था कि मतलब यक मौरसी बीमारी है जो मात पेते अगर मात पेते तो का अगर जरासीम ब्या तो लाजमी अस्ते चौका में पेम बीते और इसी वास्ते ज़रूरी है कि मात पेत वती सीरा चे सारी अस्ते कपलानी टेस्ट बुआ लाजमी और ये बाकायदा अस्ते बलूचिस्तान असम्बलिया से बिल हम पास बुतक भले बदबहतिया चे अस्ते शी सरमल दरामद न बुआ गए और पामिश का अस्ते मजनी तादादिया केसेस रिपोर्ट हो गया थैलेसीमिया मदजूरी ब्रेक है ब्रेकाची पद अस्ते मैं गुना इरशाद आरिफ साहब गपोहाल का आइए हम गपोहाला शुमा दिलगुश खुद करें। वर्षद गुश एक बरी पदा शुमारी स्टोरी लाइन 360 अंचो के मैं गपोहाल बुआ गए थैलेसीमिया के मसनी कच्ची अस्ती मसनी तादादी केसेस रिपोर्ट बुआ गया बलूचिस्तान स्पेशल में गबिकनी तो गुशा गमी बुआ गए कि अस्ती मई जो डॉक्टर्स आए नी गुशा गमशे की आगाही न बुआ गए वजह अच्छी हम ई थैलेसीमिया जो मरीज़ आए नी मजनी कचिया मजनी तादादी अस्ती केसेस रिपोर्ट बुआ गई और दोमी अस्ती आए ना अशद ज़रूरत बीती जेके बासी हो नस्ता नायाब ऑलरेडी उधर नबुआ गई और खून नबिया के वजह अच्छी आए ना बाजी दुश्वारी दिमा पैदा करें। मैं गुना इरशाद आरिफ साहब हमारा ज्वाइन करती फाउंडर थैलेसीमिया केयर सेंटर केच आई गुना मजीद मगप हाल करने। अस्सलाम वालेकुम इरशाद साहब। वालेकुम अस्सलाम। इरशाद साहब बाज़ मिनतवारे टाइम दिया गया वास्ते शुमा चाहिए गुशी अगर मैं स्पेशली बलूचिस्तानी गप बेकनी चूँकि शुमा वत हम थैलेसीमिया केयर सेंटर केचा शुमा चलाने गए फाउंडर हैं तो शुमे के रसर चे तादाद अस्ते केसेस रिपोर्ट बुद्धगा थैलेसीमिया अगर मैं जनवरी या चे अन्नी 2 मायनी अगर गप बेकनी और एक मजनी तादाद या शुमा चे सरपत बै के थैलेसीमिया जो मजनी तादाद या केसेस रिपोर्ट बुआ मर्दमानी तो का आगाही न बुआ के वजह जी दोस्तों जी पेश में लक्ष्मण के इशू में बल्कि चलो सारी तरह प्रोग्राम लिखेगा थैलेसीमिया दावता भले हमारा तकरीबन 4वीं साल में पूरा हुआ गए तो हमारा लाजम जैसा थैलेसीमिया दावता
जो कि तो सारी से रिवायतें बाग रंग में प्लेटफॉर्म के जरिए इनसे दावता आ गई दरस्त से मालूम करा भले इहूं जवाने के शुमान गामगी गुफ्ता अच्छा दुर्सा की पेश थैलेसीमिया के तादाद की गंदुआनी और मर्ज हवाला बलूचिस्तान वायदे सूबाई पाकिस्तान है कि आइए कहा गिश्तरें के साथ साथ थैलेसीमिया नादरा गंदो अस्ता और आया नहीं कहा मस्तरें तादाद सबब अमी विका कि नासक्दी वजह की मालूम कर आ गई नरस्ता और गलती तरह वन एक यानी गंडू पैदा बिका ताकि मारा अनु ये अद्दा हफ्ते में मारा तकरीबन 350 से करीब तन्ना थैलेसीमिया गंडू में गर रजिस्टर है छना हमक 400-500 के करीब माहाना होन ड्यूटी जो कि अन्य यक मकदार या तक माँ कंट्रोल करना था कि हमें डायग्नोज दिखते कि फैमिलीज के अस्ता है ना कि थैलेसीमिया गंडू अस्ता ईशाना माँ तंबी करना था ईशाना माँ तकदी दिया था कि खबरदार सिद्धो गिरीश के शुमे गंडू गलती से पैदा हुई तो दिन तर परहेज बेकने वसी खानदान है कहा उसी रिश्तेदारानी अगर सांग के बाद आया हल्लम थैलेसीमिया टेस्टान देखना है न्यू सांग देखने अच्छा वजह तरह से अचानक ड्यूटी अंचुके अगर यक मरीज ही के थैलेसीमिया आइए ऑलरेडी अगर मर्ज ही गिरता तो आइए छे इलाज बुत कंते और चूँकि खून दे आगे वास्ते अस्ति बाजी जागे मा चारी मैं गुना गपोहाल डॉक्टर्स सारिया हम कुता कि अस्ति खून नबिया के वजह अच्छी अस्ति थैलेसीमिया जो मरीज़ आयन बाज जंजालानी दिमपानी कनेक्ट भी आ गए तो ब्लड बैंक कुजाम अस्ति केचे स्पेशल में अगर पिकनिक कुजा कायमी और सरकारी ब्लड बैंक नबिया के ची वजह दूसरे की चीज ब्लड बैंक बुअग और नबुअग मानी नदारी मसले जिसमें के सेटअप है दिया का कल सरकारी कहा दूसरे कहा सिविल हॉस्पिटल बैंक में आरबीसी सेंटर में थैलेसीमिया सेंटर में भले हाल का अमा होने वो सबक वनडे हाल का ज्यादा सच माना ताकि मैं द्वारा ना होती अगर प्राइवेट सेक्टर से एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की थैलेसीमिया केयर सेंटर चाह है ऐसा मैं द्वारा की वंडो तरह ईशान हमक वक्त होन ली थी तो थैलेसीमिया वायद इलाज वो हारेज है पारेगा की रन की वंडो की पैदा गुस्सा 2 महीने की जगह सांसना छुट्टी 25% होने तरह बा 25% में नॉर्मल बा 50% सादा माइनर बा बिगा में माइनर के डिग्री माइनर है ऐसा सान का होना पर फैन प्रोडक्शन बन गए ये एक वंडो पैदा भी गांव के लाइफ टाइम इसे जिसने कहा इसे खून न बनी खून न बने के सबबा जरा गन्ना की निचाड़ी मिली खून पता काफी होन के पास आगे का स्क्रीनिंग हम दी गंडुआरा पता एचबी अमा हेमोग्लोबिन आ मेंटेन डायरेक्टिंग गंडुए 9 तक 10 तक डायरेक्टिंग मैं द्वारा गंडुआरा तीन तरह होने नरसे के वजह की मुश्किल कि आमाची के गंडुआ ने दिखेगा आमी वास्ता दिखेगा इच्छा की हबीब जो मैं गंडुआनी मस्तिरिंग की ओन घुमली आयरन सेलेशन दवाई दरमान कि सबका अलम जरूरी है कि गंडुआरा होने साथ साथ हमारी औलाद की जिसमें था हर होने चाहने का जो औलाद जिसमें था बड़ी आई दरमान दे दी और दरमान नबूत तक एक्सपेंसिव माहाना तकरीबन 5,000 अबे 25,000 गंडुआरा या नॉर्मल गंडुआरा अमुक माँ दरमान जरूरत है होने जंजाल के हबीब ये दोस्त के मामला पंचीन के ये गंडुआरा ज्यादा अगर मेंटेन बिगी वो शरीर जिंदगी वाजिन चुके मस्कते वाले जागा में गंडू अस्ता चुस यादा बराबर इन दो सिंगल प्लस मौजूद है मैं द्वारा शर्म आसूदगी नरसे के सबब की गंडू तकबा तकलीफ और मर गए हैं आमाश दिक्कत है अच्छा वाजी शुमा वत हम एक इदारे चलाएंगे थैलेसीमिया केयर सेंटर है नामा छी तो शुमारा छे दुश्वारी पेश आए गए यानी चूँकि मैं अगर ब्लड स्क्रीनिंग है गब बेकने शुमा ब्लड स्क्रीनिंग का चूँ कन गए और ब्लड स्टोरेज शुमा चूँ खुद कन गए और शुमा कई कुमक का ची इदारियाँ चलाएंगे गए दुर्दिन की पेश मारा सरकारी में नुमाइंदा की मैं अच्छा ईशान की तरफ से मारा हिच वर्ड सपोर्ट न रखता मैं अक्सर देवा इन मिनिस्टर जानी हवाला हाँ खुसूसन में गप्ता ना कि मारा कस्सा हिच वर्ड आसूदगी तनिगी गंडुआना या थैलेसीमिया सेंटर न रहा था अलबत्ता मारा लोकल मर्दमानी चकबा सपोर्ट बोने लोकल पीछे मैं दुरुस्त हमारा इलाका है मर्दमान की मारा दावत दाता ब्लड डोनेशन कैंप पे
आया हमारा सपोर्ट का नगा हम मुख्तलिफ मकदार कवती गुंजाइश के मुताबिक चीज़ें बैग शिकला चीज़ें जूस शिकला चीज़ें सपोर्ट शिकला और मुख्तलिफ मरदम हमारा लोकली सपोर्ट का नगाया और सरकारी सतह हमारा चुशी आसूदगी नरक था और माँ अमीर चिया का नगाए कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अलबत्ता एक जागे यानी दाता कि माँ आया वती अपनी मदद हाँ सरकारी सतह हमारे बड़े सपोर्ट न रहे के वजह से हमारा तकरीबन अन्य शब्द माए के माउती एक नौकरी सेंटर बनाने का बलूचिस्तान मस्कर तलिसिया सेंटर है क्या उधर तकरीबन 800-900 की गिश्तर द्वारा माँ पूरी इलाज को देखने अच्छा, सरकारी सतह हमारे वजह हमारा होन डोनर्स हम रस गए और डोनर्स हमारा बात हम सेंटर माँ ब्लड कैंप जन क्योंकि माँ ने तकरीबन की गिश्तर उन्हें कैंप जैसा मुख्तलिफ मंदा जैसा तोमपा गामुराना बुलेदा जो कि माँ बलूचिस्तान मस्तर यक रोज़ा ब्लड डोनेशन कैंप माँ मेहनाज बुलेदा जैसा सेसद अश्ताद यक रोचिया में कीच पुलिस के सेंटर की माँ सेसद अश्ताद उन या रोचिया उन कलेक्ट होता है माँ मुख्तलिफ इंदामा गश्त माँ तस्मिया कैंप जैसा ब्लड डोनेशन कैंप जैसा पंजगूरा जैसा फाराना जैसा तलिसिया बलूचिस्तान वायद तलिसिया सेंटर है मक्सर तलिसिया सेंटर है कि आ मुसलसल गोंडवाना कैंप जन तो फ्री सर्विसेज दूर से में सर्विसेज जो असान दो फ्री हैं तलिसिया गोंडवाना ठीक बाजब बस मिनट वाली इरशाद आरिफ साहब वश न्यूज़ टाइम दिएगी वास्ता चूँकि तलिस्मिया केयर सेंटर के चेस्ते फाउंडर मैं गुना गपो हाल करेंगे गपो हाल शुमा दिलगुश को चुका गोशा गामिश था कि मर्दमानी तहा आगा ये एशिया हशद ज़रूरत पर्चा के सरपदी अगर मर्दमानी तहा बीती तो इसी तादाद काफ़ी कम बुत कनंती तैलिस्मिया के मसनी के साथ सियासती केसेस रिपोर्ट हुआ गया और तैलिस्मिया मरीज़ जो कि अगर आनी चेकअप हम लाजमी बैग ड्यूटी थी और एन हर माह बर वक्त अस्ती होन हम दिया गए जो कि अशद ज़रूरत भी थी और ब्लड बैंक न भी आगे वजह से जो कि सरकारी में अस्ते डॉक्टर्स आनी गोशा गमशे के होने जो डोनर्स आज थी बाज़ कम मारा होन दियंती और होने डोनर्स न बुआ के वजह से अस्ती खून न बियागा चाहिए तो तैलिस्मिया जो मरीज़ा है न कम बास मुश्किलात आनी दीम पानी कनक भी आगे लेकिन मैकरमान दीमा चारी के अमा जो वती कुमक के तहत वत अस्ते ये किदारे चलान गया तो आस्ते मरीज़ा ने हर मुमकिन कोशिश कर गया इ थैलिस्मिया स्पेशली गब्बिक ने मुख्तलिफ शहरा रवा और उदा ब्लड कैंप जनंती उदे मर्दमा ची अस्ती आने होना सूरंती और वती हंदो दमका अस्ती जो तैलिस्मिया मरीज़ा आना प्रोवाइड करनती भले चूँकि सरकारी अस्पताल खातिर ख़ास थी तैलिस्मिया जो आने इलाज नबुआ की वजह से यानी आसराती नर्स की वजह से तैलिस्मिया जो मरीज़ा आना काफ़ी मुश्किलात आनी दुश्वारी कनक बुआ गई तैलिस्मिया जो मजनी किसासिया जो रिपोर्ट भी आ गया केसेस ये मस्तरी वजह गुशगमी भी आ गए कि मर्दमानी तक आ गई नबुआ की वजह से पर्चा केस थी बलूचिस्तान असम्बलिया जी हम बिल पास कनक बुतगा के सीरा ची सारी के जो कपल बितिया सीरा ची सारी वती टेस्ट बिकनाइनती टेस्ट क्लियर बयानती तब अस्ती सीर बिकनती लेकिन अस्ती मर्दमान जो मात पिता इंतका जरासीम जो तैलिस्मिया जरासीम बिती इन्हीं जरासीम बेगे वजह ची चौक बयानती तैलिस्मिया शिकार बयानती और आयना बर वक्त अस्ती जो आनी इलाज ज़रूरत बिती और आयना हर मंथ अस्ती होने ज़रूरत भी थी वादी के होने नबिया की वजह से आने बासी मुश्किलात दिशवारी कनक भी थी और ये इसती तैलिस्मिया मरीज़ के बाद असास बयान थी या इसती चूँकि ऑलरेडी तैलिस्मिया अगर मरीज़ तो आना देगी हम ये देगी बीमारी हस्ता कसान कसानी बीमारी हम अब बास जल्दी इफ़ेक्ट करन थी और आज थी आनी जान हम ज़िंदगी एदा अर्जान भी थी स्टोरी लाइन 360 में वहद बुद्धा हलास नुबेना मना बिनश बख्श विदियत इजाज़त अल्लाह में